हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्कोप क्लासेस। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग पढ़ रहे थे एनसीईआरटी क्लास 10th के मैथ के चैप्टर नंबर 6, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रायंगल्स या हिंदी में इसको कहते हैं त्रिभुज। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताया था कि त्रिभुज की सर्वांग समता क्या होती है और त्रिभुज की समरूपता क्या होती है। आज हम लोग बात करेंगे एक प्रमेय के ऊपर, जिसको हम लोग कहते हैं थेल्स प्रमेय। क्या कहते हैं? थेल्स प्रमेय। तो आइए जानते हैं कि थेल्स प्रमेय क्या होती है और कैसे इसको हम लोग प्रूव करते हैं। तो हम आपको आज एक सिंपल मेथड से इसको प्रूव करना बताएंगे। तो थेल्स प्रमेय, जिसको हम लोग कहते हैं आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय। क्या कहते हैं? आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय। तो पहले इस थ्योरम के स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। तो इस थ्योरम का जो स्टेटमेंट क्या कहता है कि इस प्रमेय के अनुसार किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। मतलब ये कह रहा है कि अगर कोई एक त्रिभुज है, मान लिया त्रिभुज ए बी सी है, तो इसमें किसी एक भुजा, मान लिया भुजा बीसी के समांतर खींची गई रेखा, मान लिया इसको डीई मान लेते हैं। खींची गई रेखा क्या है? डीई रेखा बीसी के क्या है? समांतर है। तो इनका जो प्रतिच्छेदन बिंदु होगा, ए बी भुजा का प्रतिच्छेदन बिंदु डी है और ए सी भुजा का प्रतिच्छेदन बिंदु ई है। तो ए बी भुजा का प्रतिच्छेदन बिंदु डी का जो अनुपात होगा ए डी अपान डी बी इस भुजा के अनुपात के बराबर होगा, मतलब ए ई अपान ई सी के बराबर होगा। ये चीज हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो जो पहले हमें दिया है उसको मान लेते हैं। हमें दिया है कि त्रिभुज एबीसी में डी समांतर है किसके? बीसी के। मतलब ये भुजा डी समांतर है किसके? बीसी के। ये चीज हमें क्वेश्चन में ही दी है। ठीक है, हमें ये सिद्ध करना है। हमें जो सिद्ध करना है कि इस ए बी भुजा को जो बिंदु डी प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसका जो अनुपात होगा ए डी अपान डी बी, ये बराबर होगा ए ई अपान ई सी के अनुपात के बराबर। ए ई अपान ई सी के बराबर होगा। मतलब अगर ए बी भुजा को डी बिंदु प्रतिच्छेद कर रहा है तो ए डी अपान डी बी का जो अनुपात होगा वो ए ई अपान ई सी के अनुपात के बराबर होगा। ये चीज हमें प्रूव करना है। तो पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं उत्पत्ति। ठीक, उत्पत्ति हमने हेडिंग डाल लिया। अब हम लोग लेके चलते हैं त्रिभुज ए बी सी को और ले लेते हैं त्रिभुज ए डी ई को। इसमें दो त्रिभुज बनना है। एक त्रिभुज बड़ा बन रहा है ए बी सी और दूसरा त्रिभुज बना है ए डी ई। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं कोण 1 और इसको मान लेते हैं कोण 2 और इसको मान लेते हैं कोण 3 और इसको मान लेते हैं कोण 4 और इसको कोण 5 मान लेते हैं। क्यों माना है अभी आपको पता चल जाएगा। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि त्रिभुज ए बी सी को ए डी ई के समरूप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम ले लेते हैं त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी ई। हमने दो त्रिभुज को ले लिया, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी ई में क्या हो जाएगा? हमें पता है कि अगर कोई दो रेखाएं समांतर हैं, उनको कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो जो कोण यहाँ पर बनता है वही कोण यहाँ पर बनता है। तो ये दोनों कोण संगत कोण कहलाते हैं या इनको हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। तो कोण 1 कोण 2 के बराबर होगा। इसको क्या कहते हैं? संगत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? संगत कोण कहते हैं। ठीक, तो ये संगत कोण हो गया। तो जैसे ये कोण 1 कोण 2 के बराबर है, उसी प्रकार कोण 3 और कोण 4 के बराबर होगा, क्योंकि ये भी संगत कोण है। तो कोण 3 कोण 4 के बराबर होगा।
ये भी आपके संगत कोण हैं, संगत कोण है। ठीक है, अब देखो अगर हम इस त्रिभुज को पढ़ते हैं, त्रिभुज ए बी सी, और फिर पढ़ते हैं त्रिभुज ए डी ई, मतलब दोनों त्रिभुज की जो स्टार्टिंग है वो ए से प्रारंभ हो रही है। कहाँ से प्रारंभ हो रही है? ए से। इसका मतलब दोनों त्रिभुज में ए हमारा क्या है? उभयनिष्ठ है, मतलब उभयनिष्ठ कोण है, मतलब दोनों में कॉमन है। तो कोण 5 के बराबर होगा, क्योंकि ये क्या है? उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण है। अब हमने आपको कल के वीडियो लेक्चर में एक चीज बताई थी, एक नियम बताया था कि अगर दो त्रिभुज को आपको समरूप दिखाना है तो उसके लिए हमने आपको एक नियम बताया था कि अगर कोई दो त्रिभुज में तीन कोण आपस में बराबर है, मतलब एंगल एंगल एंगल, मतलब तीनों कोण आपस में क्या है? बराबर हैं। इस त्रिभुज के तीन कोण और इस त्रिभुज के तीन कोण आपस में बराबर हैं, तो एंगल एंगल नियम से, मतलब कोण कोण समरूपता से, कोण कोण समरूपता से, समरूपता के नियम से, समरूपता के नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज ए डी ई के। ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समरूप हो गए, क्योंकि इन पहले बड़े वाले त्रिभुज के तीनों कोण छोटे वाले त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर हैं। तो बड़ा वाला त्रिभुज छोटे वाले त्रिभुज के क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। अगर दो त्रिभुज समरूप हैं, अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो इसकी भुजा एडी बड़े वाले त्रिभुज की भुजा ए बी छोटे वाले त्रिभुज की भुजा ए डी के अनुपात, ए बी बड़े वाले त्रिभुज की भुजा ए बी और छोटे वाले त्रिभुज की भुजा ए डी का जो अनुपात होगा वो इस भुजा ए सी अपान ए ई के बराबर होगा, ए सी अपान ए ई के बराबर होगा। अगर दो त्रिभुज आपस में समरूप हैं, अगर समरूप हैं तो ए बी का अनुपात ए डी के अनुपात के, ए बी अनुपात ए डी बराबर होगा ए सी अनुपात ए ई के। क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर दो त्रिभुज समरूप होंगे, यदि उनके संगत कोण आपस में बराबर हो गए तो भुजाएं तो अपने आप क्या हो जाती हैं? समानुपाती हो जाती हैं। तो अगर एंगल सभी के समान है तो कोण कोण समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। अगर दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो इनकी भुजाएं भी समानुपाती हो जाएंगी। तो बड़े वाले त्रिभुज की भुजा ए बी और इसकी छोटे वाले त्रिभुज की भुजा ए डी के समानुपाती है, और इस वाले त्रिभुज की भुजा ए सी इसके छोटे वाले त्रिभुज की भुजा ए ई के अनुपात में है। ठीक है, तो अगर हम क्या करेंगे? अब दोनों से 1 माइनस कर देंगे, ए बी अपान ए डी से -1 माइनस कर देंगे। इधर भी ए सी अपान ए ई से -1 माइनस कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा? ए बी इसके नीचे 1 मान के दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो ए डी आएगा। कितना आएगा? ए डी आएगा। ए डी को ए डी से डिवाइड करेंगे 1 बचेगा, तो 1 को ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी आएगा। 1 को ए डी से डिवाइड करेंगे ए डी आएगा, ऊपर ए डी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ए डी आ जाएगा बराबर। इधर भी वैसे आ जाएगा ए सी माइनस ए ई अपान कितना आ जाएगा? ए ई आ जाएगा। ठीक, अगर मान लिया ये भुजा है, ए बी भुजा किसके बराबर होगी? ए बी भुजा ए डी प्लस डी बी के बराबर होगी। ए बी भुजा ए डी प्लस डी बी के बराबर होगी, क्योंकि अगर मान लिया ये भुजा 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है और टोटल 3 सेंटीमीटर लाना है, तो मान लिया इन दोनों को अगर ऐड कर दे तो हमें ए बी भुजा पता चल जाती है। तो अगर हम ए बी माइनस ए डी की जगह क्या लिख सकते हैं? ए बी माइनस ए डी की जगह लिख सकते हैं डी बी। मतलब अगर ए बी को ए डी से घटा दिया जाए, ए बी को ए डी से घटा दिया जाए तो हमें डी बी मिल जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऊपर डी बी अपान ए डी मिल जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा? ए सी को अगर ए ई से घटा दे तो हमें ई सी मिल जाएगा, ई सी अपान ए ई।
अब हमें जो प्रूव करना था उसको जरा मैच करो। हमें जो प्रूव करना था AD अपान DB और AE अपान EC, तो देखो यहाँ आ गया क्या, ये आया है DB अपान AD, EC अपान AE, मतलब उल्टा आया है, तो इसको हम पलट के भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा AD अपान DB बराबर हो जाएगा AE अपान EC। तो ये आपकी थ्योरम प्रूफ हो गई। एक बार फिर से हम आपको समझा देते हैं इस थ्योरम को। थेल्स थ्योरम हमारी क्या कहती है कि इस प्रमेय के अनुसार किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो हमने एक त्रिभुज बना लिया था जिसमें किसी एक भुजा BC के समांतर एक रेखा DE खींची, जो अन्य दो भुजाओं मतलब AB भुजा और AC भुजा को बिंदु D और E पर प्रतिच्छेद करती है। तो इनका जो अनुपात होगा AD का अनुपात DB के साथ इस भुजा के AE अपान EC के बराबर होगा। मतलब अगर बिंदु D AB भुजा का प्रतिच्छेदन बिंदु है तो AD का अनुपात DB के साथ जो होगा इस भुजा के अनुपात के बराबर होगा, मतलब AE अपान EC के बराबर होगा। ये चीज हमें सिद्ध करना था। तो हमने किया क्या, हमने त्रिभुज ABC बड़े वाले त्रिभुज को ले लिया और छोटे वाले त्रिभुज को ले लिया। तो इसका कोण 1 मान लिया और इसका कोण 2 मान लिया। तो कोण 1 कोण 2 के बराबर होगा, क्योंकि हमें पता है कि अगर कोई दो रेखाएं समांतर हैं, उनको यदि कोई एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो जो एंगल यहाँ पर बनता है वही एंगल यहाँ पर बनता है। तो इसको हम लोग करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं या इसको हम लोग संगत कोण कहते हैं। तो कोण 1 कोण 2 के बराबर हो जाएगा, कोण 3 कोण 4 के बराबर हो जाएगा, और कोण 5 क्या है, उभयनिष्ठ कोण है, दोनों में कॉमन कोण है। क्योंकि जब त्रिभुज ABC को पढ़ते हैं तो A से स्टार्टिंग होती है, और जब छोटे वाले त्रिभुज ADE को पढ़ते हैं तो A से स्टार्टिंग होती है। तो दोनों कोण आपस में क्या है, उभयनिष्ठ कोण है, मतलब दोनों कॉमन है। तो कोण कोण समरूपता के नियम से त्रिभुज ABC त्रिभुज ADE के क्या होंगे, समरूप होंगे। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो हमें पता है कि अगर त्रिभुज समरूप होते हैं तो AB भुजा AD के समानुपाती होगी, बड़े वाले त्रिभुज की AB भुजा छोटे वाले त्रिभुज की AD के समानुपाती होगी, और ये बराबर होगा AC भुजा बड़े वाले त्रिभुज की AC भुजा अनुपात में होगा AE भुजा के बराबर होगी। फिर हमने क्या किया, दोनों तरफ -1 माइनस कर दिया, -1 से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमें ये निकल के आया AD अपान DB बराबर होगा AE अपान EC। तो ये आपकी प्रूफ हो गई थेल्स थ्योरम। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक पर बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर अवश्य बताएंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।